10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए उद्यत हुए, लेकिन पिछले दिनों की तरह इस बार 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ, तभी इस दिव्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था, उस फंदे में सर डालकर वह उस पर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वह उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रौबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वह राजा है, इसीलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने बताया कि उसकी निराशा का कारण जीवोत्पार्जन नहीं है, न ही वह विपन्नता से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसने बताया कि वह कलिंगा का रहने वाला है, उसका नाम वसु है। वह एक दिन जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसी समय उसने उससे प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना लिखा ही नहीं है। दरअसल वह एक राजकुमारी है, जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि उसका पिता भी उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे कभी देखा तो तत्क्षण ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया। उनका पालन पोषण भी वहीं हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को जिससे मुझे शादी करनी है, खौलते तेल के कड़ाहा में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहाँ उसके निवास था। वहाँ जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहाँ से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अब प्राणांत करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने उसे समझाया कि राजकुमारी से विवाह करना वास्तव में असंभव है, इसीलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया है, उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप वह अपने सामने होते नहीं देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वह राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहां राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने के लिए कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल वहां पर रखा गया था। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां भी थीं। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजकुमार को सरलता से दे सकते हैं, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देंगे जो खौलते कड़ाह के तेल से सकुशल बाहर आ जाए। बस यही शर्त पूरी करनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे बताया कि वह युवक के स्थान पर खुद ही कड़ाह में कूदने को तैयार है। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। खैर, विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली का स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्वाहा हो गया। माँ काली अपने भक्त को इस तरह कैसे मरने
होने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की कुछ बूंदें उनके मुंह में डालकर उनको जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा भोज फिर असमंजस में पड़ गए। विक्रमादित्य के इस अतुलनीय तेज का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।